ये वो सब यूट्यूब राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं 11/11 पर। सो गाइस 11/11 पे ही बात कर लेते हैं आज। हमें हर दिन एक टॉपिक चाहिए होता है बात करने के लिए। तो 11/11 एक टाइम है जिसमें सब जने मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं। तो अगर मैं कहती हूँ कि अगर आप दिल से कुछ मानो या किसी भी टाइम पर तो आप मानो वो पूरा होता है। मतलब इट्स लाइक कि तुम जो मैनिफेस्ट करते हो तुम एक्चुअली वो करना चाहते हो। तुम अपने आप को विश्वास दिलाते हो कि तुम ये करोगे। मतलब आपको हमेशा प्रेजेंट में मैनिफेस्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, मैं और ये साथ हैं, ऐसे करके मैनिफेस्ट करना होता है प्रेजेंट टाइम में। ऐसे नहीं कि मुझे ये चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल गिव मी एंड मी टुगेदर फॉर एवर, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मैनिफेस्ट करना होता है। या आई हैव 5,000 करोड़ रुपीज़ राइट नाउ। और उसके लिए ये नहीं कि सिर्फ मैनिफेस्ट करके छोड़ देना होता है। यू एक्चुअली नीड टू वर्क फॉर इट। you have to just do the things by hook or crook. You need to get that stuff या get that person, get that thing. तो उसके लिए तुम्हारे को एफर्ट डालना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुमने मैनिफेस्ट करके छोड़ दिया और तुम कुछ नहीं कर रहे तो तुम्हारे को वो चीज़ें या फिर वो इंसान मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नेवर। मैनिफेस्टेशन इज़ कि तुम अपने आप को हर बारी 11/11 पर याद दिलाते हो कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वी वांट दिस पर्सन टुगेदर फॉर एवर एंड आई हैव दिस पर्सन टुगेदर फॉर एवर। या फिर आई वांट 5,000 करोड़ रुपीज़ एंड आई हैव देम, ठीक है। आई ओन अ बिग बिजनेस, या फिर आई हैव अ रेपुटेटेड जॉब, ऐसे करके कुछ भी जो तुम्हारे को चाहिए वो तुम्हें मांग लेना होता है और फिर उसके ऊपर मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते पे भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं और बोलते हैं कि भगवान प्लीज़ मुझे ये दे दो, ठीक है। तो तुम्हारे चढ़ावा चढ़ाते ही और भगवान को बोलते ही ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे को वो मिल जाएगा। हाँ, तो पाव दे दो। चिल्ला पाओ। सो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने भगवान के वहाँ पर पैसे चढ़ाए और आपका वो काम हो गया। आप भगवान जी को बोलते हो तो वो आपको वे इजी करते हैं, पर आपको मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। आप एक इंटरव्यू क्लियर करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके साथ में उसकी वैसी स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, तभी जाके तो आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। यानी कि भगवान को 500,000 रुपये चढ़ाए चल मेरा इंटरव्यू क्लियर, ऐसा नहीं हो सकता। हमें खुद से भी कुछ करना होता है, अपने एफर्ट्स डालने होते हैं, तभी भगवान भी आपको एक रास्ता दिखाकर आपको चीज़ पूरी करवा सकते हैं। अगर आप खुद ही बैठे रहोगे ऐसे कि मैंने तो चढ़ा दिया या फिर मैंने तो 11/11 मांग लिया अब तो वो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में एफर्ट डालना पड़ता है। एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है जीवन में। बिना एफर्ट डाले कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और भाई आज मैं वैसे मैं थोड़े दिन से जैसे जल्दी सुबह उठ रही थी, तो आज मैं सुबह उठी और भाई मेरे तो लाइक पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं तो उठ ही नहीं पाई। मैंने बोला भाई मैं तो सो रही हूँ, मेरे तो पेन हो रही है, अब मैं तो लेट उठ जाऊँगी क्योंकि आज आई गेस क्या डेट है, पता नहीं क्या डेट है, आई डोंट रिमेम्बर। राखी वाले दिन 9 थी, राखी के बाद 10, 11, आज आई गेस 11 या 12 में से कुछ एक है, 11 या 12 में से कोई कुछ एक है, ठीक है। 11 ही आई गेस आज। और 18 से कॉलेज है फिर तो और क्या, फिर तो गाइस लेट मी करेक्ट यू, आज है 13 अगस्त 2025, नहीं 11 है नहीं 12, आज 13 अगस्त। 2 दिन में इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, ठीक। फिर उसके बाद 16, 17, 18 फिर जन्माष्टमी आ रही है बीच में। कैसे डोंट रिमेम्बर किस दिन है, बट जन्माष्टमी आ रही है बीच में। और फिर 18 से हमारी कॉलेज है, फिर बिजी लाइफ हो जाएगी। तो फिर उसके बाद किसी के पास टाइम ही नहीं है, मतलब किसी के पास टाइम नहीं है जैसे कि टाइम ही नहीं होगा। फिर तो रोज़ ही कॉलेज जाना आना है, ये करना है वो करना है, तो उसमें भी तो टाइम जाएगा ही। और फिर बिजी लाइफ, बिजी शेड्यूल हो जाएगा क्योंकि 3rd ईयर है और लास्ट ईयर है कॉलेज का। फील्स लाइक कि कल ही कॉलेज स्टार्ट हुआ था। पता है स्कूल होता है 14 ईयर्स का, तो उसमें एटलीस्ट टाइम का पता चलता है।
ये 3 इयर्स का होता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया यार। अभी आई रिमेंबर कि हमारा ही वो वाला टाइम चल रहा था कि CUT दिया, IPO सेट दिया, फिर उसके बाद जिम्स का एग्ज़ाम दिया, फिर ये किया वो किया, फिर कॉलेज चूज़ कर रहे हैं किस में जाना है किस में नहीं जाना। और फिर हमने फर्स्ट डे से कॉलेज जाना शुरू किया, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर गया, सेकेंड सेमेस्टर गया, वेकेशंस आ गई, थर्ड सेमेस्टर गया, फोर्थ सेमेस्टर गया, वेकेशंस आ गई। भाई हम 5th 6th सेमेस्टर पे आ गए। एक बारी फ्रेशर्स खुद बन के फ्रेशर की, एक बारी फर्स्ट ईयर्स को फ्रेशर्स दी, ठीक है। अब हम थर्ड ईयर में जाकर भी फ्रेशर्स देंगे फर्स्ट ईयर वालों को, और अपने जो हमारे पास्ट बैच के थर्ड ईयर वाले उनको फेयरवेल देंगे, और फिर हमारी फेयरवेल की बारी आ जाएगी। बताओ, स्टार्टेड एज अ फ्रेशर एंड देन यू विल बी ग्रेजुएटिंग लाइक फेयरवेल। वेरी वेरी गुड टाइम वी आर स्पेंडिंग एक्चुअली। अच्छा है यार हमारा कॉलेज। भाई मतलब पीपल सेइंग कि कॉलेज बेकार है वो, मतलब वो सब बैठ के सबको ऐसे ही लगता है, बट कॉलेज अच्छा है हमारा, क्योंकि इट्स लाइक कि छोटा है कैंप। मैं मानती हूँ हमारा कॉलेज छोटा है, उसका कैंपस ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट स्टिल लोगों के कॉलेजेस में मैंने सुना है कि बच्चे जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम प्लीज़ पढ़ा दो आज, प्लीज़ पढ़ा दो, और हम कहते हैं मैम प्लीज़ आज मत पढ़ाओ, क्योंकि आप मतलब इतना हर दिन पढ़ाते हैं और हमारा सिलेबस भी टाइम पे पूरा होता है। मतलब अब लोग कह रहे होंगे कि कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं तो शी इज़ बटरिंग या स्टफ, शी इज़ नॉट बटरिंग एट ऑल, शी इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ आउट है। और उसके बाद मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत ऐसे अंडरस्टैंडिंग टीचर्स हैं जो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मदर के जैसे हैं। जैसे घर में आप मदर से कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं, वैसे आप हमारे टीचर्स के साथ जाके कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं। तब प्यारा बॉन्ड है हम सबका, और वो हमें समझती हैं, और लाइक काफ़ी फन एक्टिविटीज़ भी होती हैं और इवेंट्स वगैरह भी होते हैं। मेरा तो फेवरेट इवेंट है, मतलब फन एक्टिविटी का फेवरेट इवेंट कह लो, वो है स्पोर्ट्स मीट। पिछली बारी स्पोर्ट्स मीट में मैंने 3 मेडल जीते थे, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर, और उससे पहले वाली स्पोर्ट्स मीट में मैंने 2 गोल्ड जीते थे। इस बार देखो क्या होता है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और फिर उसके बाद फ्रेशर्स आएगी, फिर नवरात्रि का इवेंट, फिर दिवाली का इवेंट, देन कोई छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के इवेंट्स, एंड देन उसके बाद वर्ब इस बार का वर्ब वॉज गुड। मतलब फर्स्ट डे वाले दिन तो जस्ट वो रैंप वॉक वगैरह के बाद बारिश आ गई थी, तो डीजे नाइट नेक्स्ट डे हुई थी। हम वर्ब के नहीं गए थे डीजे नाइट वाले दिन, क्योंकि और जिस दिन पैराडॉक्स भैया आए थे उस दिन हम नहीं गए थे, बिकॉज हनी पाजी का कॉन्सर्ट था उस दिन। सो या मेरी टिकट्स पहले से बुक थी, तो इसलिए मैं हनी पाजी की कॉन्सर्ट गई थी। नहीं होती तो चाहते वर्ब देखने, बाकी तो यस। उससे पिछली बारी बी प्राक आए थे, तो हमने वो वाला अटेंड किया था, बट क्या नाम है अभी पैराडॉक्स वाला नहीं किया, क्योंकि उस दिन हनी पाजी के यहाँ गए थे, और इटली दी फिर 5 सिगार। सो गाइस मिस्टर ऑक्टोपस नहा रहे हैं, ये रहे मिस्टर ऑक्टोपस ऊपर बर्फ। गाइस चाय बन रही है, चाय। I have something really special to show. Ladies and gentlemen, presenting something very crazy. अब मैं एक हाथ से व्लॉग करूँ, एक हाथ से दिखाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं काम करती हूँ, सामने लगा देती हूँ, जैसे व्लॉग अनबॉक्स करती हूँ वैसे। क्या आप ये देख पा रहे हैं? इसमें कुछ तो बहुत स्पेशल है, अभी दिखाते हैं। सो गाइज़, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोहिनी दादी जी एंड करण चाचू जी ने मेरे को राखी पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चेन गिफ्ट की है, जो अभी मैं अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत प्यारी है भाई, बहुत प्यारी है। इसे ओपन करना, इट इज़ रियली डिलीशियस बोलने लगी थी मैं। भाई हम सो पागल है टाइम से, ये डिलीशियस है। और पापा और दादी खेलते हुए लड़ते रहते हैं, उनकी अगर आवाज़ें आ रही हो पीछे से तो इग्नोर। देखना देखना कैसे लड़ते हैं दोनों। वाओ देखो दिवांशी, इस रख के दिखा, कितनी प्यारी लग रही है। पहन के देखूं? कॉलेज पहन के चलो। पहन के जाऊंगी ऑफ कोर्स। जितनी सुंदर मैं उतनी सुंदर चेयर। ये देखो इतना प्यारा लग रहा है।
सो गाइस डिनर हो गया है डन और हमारी दिनचर्या हो गई है पूरी। अब करेंगे ब्लॉग को एडिट और जाएंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। होप यू लाइक माय टुडेस ब्लॉग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज दिवांशी चोपड़ा व्लॉग्स। Follow me on Instagram that is diva_chopra_ and you can also follow me on Snapchat that is divanshi2481। परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब करा तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आशा आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। वादा करती हूँ कि आपको ऐसी हंसाती रहूंगी। तब तक देखते रहिए दिवांशी चोपड़ा ब्लॉग्स। इट्स मी साइनिंग ऑफ एंड यू नो दैट आई लव यू ऑल। These brothers my guys, no let me fly, know that they ride or die.